हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। फ्यूचर रिटेल के प्रमोटर किशोर बियानी और अनिल बियानी पर सेबी द्वारा एक केस लगाया गया और उसमें हमारी आपने एक पहले प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से केस का भी सुझाव चल रहा है और सेबी ने क्या ऑर्डर दिया है और कितनी पेनल्टी लगाई गई है। बट उन्होंने सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल जो कि सेबी के ऊपर वाली जो संस्था होती है उसमें यहाँ पर दाखिल कर दिया एक अपील और उसका पूरा जो स्टेटस है वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और बताएंगे कि पूरी जो यहाँ तक की जो स्टेटस है किशोर बियानी किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व है और फ्यूचर रिटेल के शेयर प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या रिलायंस फ्यूचर डील इससे रुक सकती है क्या, इस वीडियो में जानेंगे टू द एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। सो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपको बता दें कि रिलायंस फ्यूचर डील से रिलेटेड हर अपडेट, अमेजॉन वर्सेस फ्यूचर रिटेल के केस से रिलेटेड हर अपडेट आपको सबसे पहले यूट्यूब पर हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं हमारी एक पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें हमने करीबन 25 वीडियोस बनाई हैं और सबसे पहले डाली है यूट्यूब पर, तो आप विश्वास कर सकते हैं और सारी चीज़ें ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से है तो आप यहाँ पर बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर अपडेट पहले मिल सके। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है सेबी जिसमें सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आता है जो कि पूरी मार्केट रेगुलेटर बॉडी है और वो देखती है कि कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग, कहीं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कहीं प्रमोटर के द्वारा इस तरीके से तो खरीदी बेची नहीं जा रही है कि ट्रेडिंग इस तरीके से नहीं की जा रही है जो इन्फॉर्मेशन उनको पता है और इसके कारण वो कहीं ज़्यादा फायदा तो नहीं उठा रहे हैं। तो इस तरीके की जो होती है वो सबसे पहले सेबी उस पर ध्यान रखता है और एक सेबी ऑर्डर निकालता है, पेनल्टी लगाता है। वो एक बेसिक जो चीज़ होती है, जैसे आप समझ सकते हैं कि बेसिक जो चीज़ होती है वो कर देता है सेबी। अगर आपको सेबी के ऑर्डर से पाबंदी लगती है, आपको सही नहीं लगता है, तो आप सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल में ऑर्डर कर सकते हैं जो किया गया है किशोर बियानी के द्वारा। तो अब समझते हैं कि क्या है पूरा झमेला। सबसे पहले आ जाते हैं कि काफ़ी ऊपर नीचे चल रहा था पूरा साल किशोर बियानी के लिए। आप अगर पिछला साल देखेंगे तो काफ़ी ऊपर नीचे फ्यूचर रिटेल फ्यूचर ग्रुप पूरी तरीके से तहस नहस दिखा। बट 3 साल पहले एक स्कीम, जैसे अभी स्कीम चल रही है, अभी जो डील चल रही है वो रिलायंस फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड चल रही है, बट उस 3 साल पहले भी एक ऐसी कोई स्कीम थी जिसमें फ्यूचर रिटेल का एक बिजनेस को डीमर्ज किया जा रहा था। आपको ये भी बता दें कि वो डीमर्जिंग जो बिजनेस है हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट इसकी जो न्यूज़ थी उसके कारण फ्यूचर रिटेल के शेयर प्राइस में काफ़ी पॉजिटिव मूव आने वाला था क्योंकि ये काफ़ी पॉजिटिव था फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स के लिए। तो क्या होता है, किशोर बियानी और अनिल बियानी जो कि कंपनी के प्रमोटर थे और उनकी जो प्रमोटर कंपनी थी उसके थ्रू वो उन शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर रिटेल के शेयर्स। कब से कब करते हैं वो भी आपको बताएंगे। पहले जान लेते हैं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जिस टर्म का यूज किया जाता है यूपीएससी जो होता है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब कि ऐसी न्यूज़ जिससे शेयर प्राइस पे काफ़ी बड़ा इंपैक्ट आने वाला हो और वो पब्लिश नहीं हुई हो। तो अगर कोई भी न्यूज़ होती है, जैसे रिलायंस फ्यूचर रिटेल की डील थी और जिन सोर्सेज को पहले पता था उन्होंने अगर पहले ही ट्रेडिंग कर ली हो तो इसके कारण शेयर प्राइस में काफ़ी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। कभी भी कोई बड़ी डील या छोटी डील होती है तो उसके कारण काफ़ी शेयर प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलता है। और अगर आप प्रमोटर जैसी गद्दी पे होते हैं तो आपको पहले बहुत सारी चीज़ें पता होती है और अगर आप ही ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर सेबी जैसी संस्थाएं बैठी है जो आपको ट्रैक कर लेती है और आपको कभी भारी पेनल्टी और यहाँ पर लॉसेज झेलने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल विल हैव टू डिटरमाइन, अब उनका यहाँ पर काम है कि वो क्या अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, क्या मीडिया रिपोर्ट्स गलत थी या किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आई। अब ये ज़रूरी है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल को बताना कि यहाँ पर अब क्या होगा। अब आ जाते हैं कि उमाकंठ वरोटिल जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं लॉ के, उनका मानना है कि पॉइंट ऑफ लॉ दिस केस हैज़ थ्रोन अप इज वेदर यूपीएसआई can be disclosed only on stock exchanges or via other means as well under the insider trading regulation। उनका मानना है कि ये जो केस जिस तरीके से जा रहा है उसका ये मतलब निकल के आता है कि क्या अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू रूट होनी चाहिए या किसी और के मशीनरी के थ्रू भी रूट की जा सकती है, मतलब कि मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू या और किसी सर्विस के थ्रू क्या रूट की जा सकती है या नहीं। ये पॉइंट यहाँ पर अटका हुआ है जो केस जिस तरीके से बना है। तो सबसे पहले अब समझते हैं सेबी का केस, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सेबी का केस स्टार्ट होता है। 20 अप्रैल 2017 को अनाउंसमेंट किया जाता है कि फ्यूचर रिटेल डीमर्ज करने वाला है एक डील के तहत। फ्यूचर रिटेल, ब्लू रॉक ई सर्विसेज, प्लेक्सिस होम रिटेल एंड देयर रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर, उनके बीच में एक अरेंजमेंट होता है जिसके कारण डीमर्ज किया जाता है कुछ फ्यूचर रिटेल के बिजनेसेस को, जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर रिटेल के शेयर प्राइस पे काफ़ी पॉजिटिव होने वाला होता है।
अब सबसे पहले क्या होता है, शुरुआत होती है 28 फरवरी 2017 से। 28 फरवरी 2017 को इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आता है जिसमें बताया जाता है कि फ्यूचर ग्रुप सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि वो अपना होम फर्निशिंग बिजनेस, होम टाउन स्पोर्ट्स वियर, प्लेनेट स्पोर्ट्स, इस तरीके का बिजनेस ई जोन करके और विद सुपर मार्केट को, बिग बाजार को बेचने वाला है। तो अब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है कि 28 फरवरी को ये न्यूज़ पहले ईटी के पास आ जाती है और ईटी का जो सोर्स है वो किशोर बियानी का एक इंटरव्यू होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है 7 मार्च को, जब फ्यूचर रिटेल स्टॉक एक्सचेंज को बताता है कि हम कुछ प्रिंसिपल अथॉरिटी और वेरियस ऑप्शंस देख रहे हैं ताकि हम हमारा होम टाउन विद रिगार्ड टू होम टाउन फॉर्मेट बट नो फाइनल अंडरस्टैंडिंग, अभी तक हमारे पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट वो 28 फरवरी को ऑलरेडी बोल चुके होते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के थ्रू। तो ये एक पॉइंट मुद्दा निकल के आता है कि क्या ये अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है क्या, जब हमने मीडिया रिपोर्ट्स को पहले बता दिया और उसके बाद हमने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया, तो ये पॉइंट निकल के आता है। दूसरी चीज़ 10 मार्च को पता चलती है कि प्रीलिमिनरी डिस्कशन हमारा हो चुका है, वो ये बताते हैं। फिर 14 मार्च को बताते हैं फ्यूचर रिटेल एक टीम क्रिएट करता है और स्कीम पे काम करने के लिए बोलता है, और 20 अप्रैल को यहाँ बताते हैं कि स्कीम अनाउंस करता है वो स्टॉक एक्सचेंज पर, मतलब सेबी पर। तो अब यहाँ का जो पीरियड निकल के आता है वो आता है 10 मार्च से 20 अप्रैल, जिसको हम अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव टाइम मान सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जो सेबी का जो सर्कुलर है उसके हिसाब से 10 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक की, मतलब कि प्रीलिमिनरी डिस्कशन से लेके 20 अप्रैल तक की जो टाइमलाइन है, अगर उसमें कोई भी ट्रेड होता है तो, और अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा उतार चढ़ाव होता है तो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी, क्योंकि किशोर बियानी, अनिल बियानी को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पता थी और उन्होंने FCRL एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट और फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज, जो कि उनकी प्रोमोटर ग्रुप की कंपनी है, उसके थ्रू यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं वो शेयर्स में, और 17.78 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट होता है, और एक एडिशनल 2.75 करोड़ का डिस्गोर्समेंट यहाँ पर इन कंपनीज में होता है। अब निकल के आता है कि पूरा केस कहाँ से क्या शुरुआत और कहाँ से क्या एंड होता है। तो बियानी एंड अदर हैव काउंटर्ड सेबीज एलिगेशन इन ऑर्डर सेइंग दैट द इंफॉर्मेशन डिड नॉट क्वालिफाई एज यूपीएसआई। उन्होंने कहा कि हमने तो ऑलरेडी ही जनरली ही हमने बता दिया था इकोनॉमिक टाइम्स में कि हम इस तरीके का प्लान कर रहे हैं हमारी जो बिजनेस है उससे रिलेटेड। तो अब पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि क्या इसे अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन माना जा सकता है जब आपने ईटी के थ्रू ऑलरेडी बताया, जबकि आपने स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू नहीं बताया और उसके बाद आप ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या इसे अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मानना चाहिए? इस तरीके को चैलेंज, इस तरीके से किशोर बियानी ने उसे चैलेंज किया है। तो अब यहाँ पर निकल के आता है कि हम जो डीमर्ज करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारी रिपोर्ट्स में यहाँ पाया गया कि उन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने क्लियर करते हुए बोला कि हम फेब फर्निश होम टाउन बिजनेस को अलग करने वाले, एक नई लिस्टेड कंपनी बनाने वाले हैं, और इस तरीके की बातें निकल के आती हैं। तो अब क्या इसका कंक्लूजन होगा वो तो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल बताएगा, बट इसका कंक्लूजन, अगर आप एक फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर हैं, तो किशोर बियानी की के कारण यहाँ पर जो सेबी की और सेट की अपील चल रही है, क्या उसका शेयर प्राइस में इंपैक्ट देखने को मिल सकता है क्या? सबसे पहली बात बता दूं कि उसका इंपैक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रमोटर और कंपनीज को सेपरेट ट्रीट किया जाता है। जी हाँ, प्रमोटर और कंपनीज को सेपरेट ट्रीट किया जाता है। कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जबकि प्रमोटर अपने आप में एक इंडिविजुअल है। तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि एक दिन का प्राइस मूवमेंट देखने को मिल जाए, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी प्राइस मूवमेंट मेरे को नहीं लगता कि देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पेनल्टी लगी जाएगी वो किशोर बियानी पे लगाई जाएगी, ना कि फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज पे, क्योंकि उन पे कोई इसका इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी। फिर आपका क्वेश्चन है कि रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील पर इसका कोई असर देखने को मिलेगा? जी नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड तो पार्टी भी नहीं है, ना ही उस फ्यूचर रिटेल के जो प्रमोटर हैं किशोर बियानी के ऊपर ये केस लगाया गया है, ना कि फ्यूचर रिटेल पर ये केस लगाया है। तो फ्यूचर रिटेल रिलायंस डील का भी इससे कोई रिलेशन नहीं, उस पर कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और जो चीज़ें निकल के आती है कि अब यहाँ पर क्या पॉइंट है, किस तरीके का डिस्क्लोजर माना जाना चाहिए, तो यहाँ पर अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें कई लोगों ने बताया कि इसे अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन माना जाना चाहिए, और कई लोगों का मानना है कि इसे अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मान सकते, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी ही मीडिया के रिपोर्ट्स के थ्रू बताया था कि हम इस तरीके का प्लान कर रहे हैं, और ये एक जनरल ट्रेड है कि उसके बाद भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी क्या होता है ना, वॉलेटाइल इन्फॉर्मेशन होती है। कभी आप कंक्लूजन पे नहीं, अगर कंक्लूजन हो जाता है आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना ही है, पर अगर कंक्लूजन पे नहीं आए तो आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज स्पेकुलेशन। तो आप एक ट्रेड कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर अब देखना होगा कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल में किस तरीके से क्या किशोर बियानी यहाँ पर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को नहीं प्रूव कर पाते हैं या कर पाते हैं, तो ये समय बताएगा। बाकी अगर इसका फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स प्राइस पे इंपैक्ट बताएं तो कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक पूरा प्रमोटर का मुद्दा है, प्रमोटर ग्रुप कंपनीज का मुद्दा है, ना कि फ्यूचर रिटेल का मुद्दा है।
सबसे पहले ये आपको क्लियर कर लें कि इसका इन कंपनीज से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल प्रमोटर का है। बट प्रमोटर के कारण कहीं ना कहीं शेयर प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि अगर प्रमोटर क्वालिटी में यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नज़र आता है कि तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल के आती है। तो सेबी ने यहाँ पर जो ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको लाइन टू लाइन बता देता हूँ कि लॉजिक बिहाइंड मैंडेटिंग डिस्क्लोजर अंडर एलओडीआर रेगुलेशन फॉर ईच स्टेज ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट ऑफ एन इवेंट इज दैट ईच स्टेज ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट हैज़ प्राइस सेंसिटिविटी। अगर किसी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर उसमें प्राइस सेंसिटिविटी है तो आपको उसको डिस्क्लोज करना होगा एलओडीआर रेगुलेशन के तहत, मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के तहत आपको उसे पब्लिश करना होगा। बट अगर आपने पब्लिश नहीं किया, आपने ईटी रिपोर्ट्स के थ्रू और मीडिया रिपोर्ट्स में पहले बताया और फिर आपने ट्रेड भी किया और उसके बाद यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज को बताया, तो उन्होंने माना है कि ये यूपीएसए ही है, मतलब कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और आपको यहाँ पर पेनल्टी लगाई जाएगी। अलग अलग लोगों का अलग अलग यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है, बट इससे रिलेटेड रिलायंस फ्यूचर डील में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा इसमें शेयर प्राइस में मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ ज़रूर, क्योंकि ग्रुप के प्रमोटर के साथ ऐसा हुआ है तो आपको 1-2 दिन का वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल इसका कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। और फ्यूचर रिलायंस डील का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें, उससे कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको इसी तरह की अपडेट्स इन डिटेल और समझ में आती है, मज़ा आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने अगर रिलायंस फ्यूचर डील से रिलेटेड या अमेजॉन वर्सेस फ्यूचर रिटेल केस से रिलेटेड अगर वीडियोस नहीं देखी है ना, तो आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं हमारी रिलायंस फ्यूचर, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे ज़रूर विजिट करें। बाकी वीडियोस पसंद आए तो यार लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। और बाकी थैंक यू सो मच, प्यार बनाए रखें। बाकी कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि अब आपको किस तरीके की वीडियोस पसंद आती है, तो हम आपके लिए उसी तरह की वीडियोस लाएंगे। और आप स्टॉक किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे अगर एनालिसिस चाहते हैं तो हम वो भी करने को तैयार है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।